श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है कि भगवान श्री कृष्ण का कैसे अवतार हुआ, यह मंगलमय कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक श्रवण कराए। तो सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी हैं और उग्रसेन के बेटा कौन है? कंस है। तो कंस शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को सताने में जिसे खूब अच्छा लगे, हिंसा करने में जिसे खूब खुशियां मिले, दूसरे को सताने में जिसे खूब मजा आवे, उस शब्द का ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे कंस कहते हैं। कंस का अर्थ ही है वास्तविक रूप से हिंसा करने में जिसे खूब मजा आवे, आनंद आवे, उसे कंस कहते हैं। और ऐसी ही प्रवृत्ति वाला ये कंस था। इसने धीरे धीरे बड़े बड़े असुर वीरों को अपने साथ किया, संगठन मजबूत की और अनेकानेक असुर वीरों को अपने पक्ष में लेकर के अपने पिता के ऊपर ही आक्रमण किया। और अपने पिता श्री उग्रसेन महाराज जी को जो धर्म पारायण थे, इस कंस ने कारागार में बंद कर दिया। पर कुछ दिनों बाद अचानक उग्रसेन की जो भाई देवक जी महाराज हैं, उनकी बिटिया हैं देवकी, जो कंस की बहन लगती हैं, अपनी बहन देवकी को देखा तो विचार करता है कि बहन की शादी करानी चाहिए। अब ये विवाह के योग्य हो चली है। तो कंस गया और वसुदेव जी से बात पक्की कराई और तिथि आई, विवाह का मुहूर्त आया। बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव जी और मां देवकी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद विदाई होती है। इस विदाई में स्वयं रथारूढ़ होकर के, रथ पे आरूढ़ होकर के, मेरी बहन है तो मैं अपने हाथों से रथ को हाँकूंगा और वसुदेव के घर तक अपनी बहन को छोड़ पाऊंगा। ऐसा विचार करके इसने रथारूढ़ हुआ। अनेकानेक 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां, अनेकानेक रत्नादिक आदि, स्वर्ण आदि आभूषण देकर के विदाई करी। मस्ती में झूमते चला जा रहा था। महाराज तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वं अष्टमो गर्भो हंतायां बहसे मुधा। अरे अबोध मूर्ख, तू जिस बहन की इस तरह से तू विदाई कर रहा है ना, सावधान, इसी का 8वां काल, इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए सावधान। सुना तो यह दुष्ट जो अभी आंखों में अश्रुपात करते हुए अपनी बहन की विदाई कर रहा था, गिरगिट की तरह इसने रंग बदला और तत्क्षण अपनी देवकी का बाल पकड़ा और बाल पकड़ के अपनी बहन को रथ से नीचे पटक दिया और तीक्ष्ण तलवार लेकर के मारने के लिए उद्यत हुआ कि न रहेगी बांस न बजेगी बंसी। पर भगनिम हंतुमारब्ध खड्ग पाणि कचिग्रहित, महाराज खड्ग लेकर के अपनी भगनी बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ। श्री वसुदेव जी ने सोचा ये तो बड़ा दुष्ट है। तो वसुदेव जी ने विचार किया चलो इनकी रक्षा करनी चाहिए। आए और कंस के हाथों को पकड़ लिया और बड़ा ही सुंदर सार गर्भित उपदेश दिया है। मृत्युर्जन्म बतां वीरा देहेन सहजायते अद्यवाब्द शतान्तेव मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। भैया ये आप क्या कर रहे हो? व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ ही उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। अद्यवाप शतान्तेर्वा, चाहे आज मरे चाहे वह 100 वर्ष के बाद मरे, मृत्यु तो सुनिश्चित है। देहेन सहजायते, देह के साथ ही मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। और आप इनका वध करोगे अपनी बहन की,
ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्र को उपमा हंतुम नारषि कल्याणे मिमाप्तुम दीनवत्सलः। ये आपकी भगिनी है, बहन है, और नववधूटी अवस्था में अभी तक इसने अपने ससुराल का मुख भी नहीं देखी है, और आप अभी अभी अपने खड्ग के द्वारा इस बहन को समाप्त करना चाहते हो। आप तो दीन वत्सल हो। कभी कभी मूर्खों का भी जो है ना सम्मान करना पड़ता है, सब कुछ समझते हुए भी बड़ाई करनी पड़ती है। तो वसुदेव जी तो अपने आप में है ही। आपने कहा कि आप दीन वत्सल हो, आपके हृदय में कितनी करुणा भरी है, दीनों के ऊपर आप कृपा करते हो। महाराज संसार में आपका बड़ा नाम है, त्रैलोक्य में आपका नाम है, और आप इस तरह से अपनी ही बहन को मारोगे, मृत्यु दंड दोगे, तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए आप चिंता ना करें। रही इसके अष्टम गर्भ की बात, तो मैं वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ आज प्रण करता हूं कि पुत्रान समर्पयिष्येषा यतस्ते भयमुत्थितम्। मैं 8वां लाल आपको समर्पित करूंगा, ये मेरा वचन है, इसलिए आप भय से मुक्त हो जाएं। जब ऐसी बात सुनी वसुदेव जी के मुख से, तो कंस विचार करता, यदि वसुदेव जी ने प्रण करके यह मुझे वचन दी है, तो इसका मतलब है कि वसुदेव निश्चित रूप से अपनी बातों को निभाएंगे, क्योंकि वह जानता है कि वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, सत्य बोलने वाले हैं। पर इस दुष्ट ने कहा कि देखो, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, पर मेरी भी शर्त आपको माननी होगी। क्या? बोले आपको मेरे कारागार में रहना होगा, और वह भी बंदी बन करके। वसुदेव जी ने विचार किया कि कल क्या होगा, कल की बात कल पे छोड़ो, पर वर्तमान तो ठीक करो। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने विचार किया कि ठीक है भैया, आपका शर्त मुझे मंजूर है। तो कहां बेचारी देवकी मैया ससुराल जा रही थी, श्री वसुदेव जी दूल्हा बनकर के मस्ती में अपने घर अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे, और ऐसी विपत्ति आई कि महाराज हाथों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और भयंकर कारागार में, काल कोठरी में दोनों पति पत्नी को डाल दिया गया। विचार करें कि क्या ऐसी विपत्ति इस धरती पे किसी मानव जीवन को हुआ है? क्या ऐसी विपत्ति आई है क्या? हमें तो नहीं लगता इस तरह की विपत्ति किसी के जीवन में आई होगी। दोनों दाम्पत्य जीवन को कारागार में बंद कर दिया गया। देवकी मैया अश्रुपात करती हैं, और श्री वसुदेव जी महाराज अपनी बुद्धि के द्वारा जैन केन प्रकारेण देवकी मैया को ढाढ़स बंधाती है कि चिंता न करो, भगवान है अपने साथ। घोर से घोर विपत्ति भी आवे, उस अवस्था में भी भगवान से हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कम ना हो, यही भक्ति का लक्षण है। थोड़ी विपत्ति आवे और भगवान को जो उलाहना देने लगते हैं, ये स्थिति हमारी बहुत अच्छी नहीं है। ये स्वार्थ वाली भक्ति हो गई। और इस तरह से कारागार में बंद रह करके श्री वसुदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवकी ने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को जन्म दिया, और वसुदेव जी अपने संकल्प के अनुसार उस बालक को ले जाकर के कंस के हाथों में थमाया। जैसे कंस के हाथों में वह बालक आता है, खिलखिल खिलखिल करके हंस जाता है। उसकी हंसी को देख करके कंस विचार करता है, नन्हा सा बालक है, यह मुझे क्या मारेगा। और फिर आकाशवाणी हुई थी कि 8वां लाल तेरा काल होगा, ये तो पहली संतान है। ऐसा विचार करके घुमा दिया, वसुदेव इसे आप ले जाओ। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, गोद में लेकर के बस चले कारागार। पर तब तक श्री देवर्षि नारद जी महाराज आ गए, और नारद जी महाराज ने अष्ट कमल युक्त, अष्ट पंखुड़ी से युक्त एक कमल पुष्प निकाली और गिनती करवाई। प्रत्येक पंखुड़ी से एक गिनवाते हैं, और जो अंतिम वाली पंखुड़ी आती है वहां 8 होता है। फिर एक को छोड़ करके दूसरे से गिनवाते हैं, और इस तरह से प्रत्येक पंखुड़ी को पहला और प्रत्येक पंखुड़ी को 8वां गिनती करा दी प्रहलाद जी महाराज, श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने।
कंस ने कहा गुरुदेव आपका कहने का मतलब क्या है? बोले इतना भी नहीं समझे, ये देवता लोग जो गिनती करते हैं इनके गिनती का कोई ठिकाना नहीं, कभी ये एक को 8वां बनाए या 8वें को पहला बनाए, कोई गारंटी नहीं, इसलिए सावधान हो जाओ। कंस ने नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि सरकार आपकी बड़ी कृपा हुई, मैं तो इन बातों को सोचा ही नहीं था। नारद जी महाराज तो चलते बने और इधर कंस ने बड़ी निर्दयता के साथ एक प्रथम पुत्र को, द्वितीय पुत्र को और इस तरह से 6 पुत्रों को इसने शिला पे पटक करके समाप्त कर दिया। हल्की सी चीख निकलती और बच्चे का प्राणांत हो जाता। सप्तम गर्भ में भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार रूप धारण करके आते हैं। भगवान श्री हरि से कहते हैं कि मैं अब की बार आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा करो। भगवान श्री हरि ने कहा एवमस्त। तो सप्तम गर्भ में श्री लक्ष्मण जी महाराज आए और जैसे ही सप्तम गर्भ में लक्ष्मण जी महाराज प्रविष्ट करते हैं तो भगवान श्री हरि ने माया देवी का आह्वान किया। माया देवी प्रकट हुई, चरणों में प्रणाम किया, भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा? बोले देखो, देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की जो बड़ी पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से रह रही है, उनके गर्भ में जाकर के इस बालक को स्थापित कर दो और आप स्वयं वहां कन्या बन करके रहना, और फिर आगे क्या होगा ये सब मैं संभाल लूंगा। और यदि आपने मेरा ये काम किया तो जगत में आपकी बड़ी पूजा होगी। दुर्गे भद्रा कालीति विजया वैष्णवेति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। कोई दुर्गा कह के, कोई भद्रकाली कह करके, कोई वैष्णवी कह करके, कोई विजया कह करके, कोई कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी नारायणी आदि अनेकानेक नामों से आप जगत में पुकारी जाएंगी। और जगत के प्राणी जब तन मन धन से युक्त होकर के आपकी पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो निश्चित रूप से उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह आशीर्वाद दिया है। आज्ञा मिलते ही देवकी का जो सप्तम गर्भ है आकर्षण कर खींच करके भगवती मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती हैं और स्वयं एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके नंद भवन में प्रकट हो जाती है। इधर भगवान श्री हरि की बारी आई और भगवान श्री हरि अष्टम गर्भ के रूप में मां देवकी के गर्भ में आए हैं। जैसे ही मां देवकी के गर्भ में भगवान प्रविष्ट होते हैं तो महाराज मां देवकी का तेज अद्भुत, ऐसा दिव्य तेज निकल रहा था मानो जैसे कोई सुंदर सूर्य नारायण भगवान मानो उनके मुखारविंद पे आकर के प्रकट हो गए हों। ऐसा अद्भुत तेज, अद्भुत छटा हो रही है, अद्भुत कांति है मां देवकी की। यह छटा, यह दिव्य कांति जब असुर वीरों ने देखा तो सब संशय में डूब गए कि निश्चित रूप से हमारे महाराज का जो है ना शत्रु आने वाला है। कंस को उसने सूचना दी। कंस ने कहा सावधान, बड़े बड़े जो जासूस असुर वीर थे, उत्तम श्रेणी के जासूस, उन सबको स्थापित किया गया और सबको सावधान किया गया। चप्पे चप्पे पे जबरदस्त पहरेदारी। और भगवान मां देवकी के गर्भ में आए हैं तो समस्त देवताओं ने देखा कि भगवान श्री हरि हम सबों के कल्याणार्थ मां के गर्भ में, कंस के कारागार में जो मां है उनके गर्भ में आ चुके हैं, तो चलो चल करके उनकी स्तुति की जाए। और समस्त देव वृंद आकर के गर्भस्तुति करते हैं। ये गर्भस्तुति क्यों करते हैं? वस्तुतः यहां गर्भ की स्तुति नहीं हो रही है, गर्भ के अंतर्गत जो भगवान है उनकी स्तुति हो रही है। पर एक संत कहते हैं कि एक बार जो है ना ये गर्भ जो है ना रोते हुए भगवान के पास पहुंचा
प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले भगवान पूरी सृष्टि को आपने बनाया है, सारी सृष्टि का सृजन आपने की है और उसमें आपने मुझे भी जन्म दिया, पर जब देखो तब ये बड़े बड़े साधु महात्मा जो हैं, बड़े बड़े आचार्य जो हैं, व्यासपीठ पे बैठ जाते हैं और गर्व की बड़ी निंदा करते हैं कि भैया बचना है तो खूब भगवान का भजन करो, क्योंकि गर्भ में जो है अनंत अनंत दुख मिलता है। अब अनंत अनंत गर्भ में दुख मिलता है, इसमें मेरा क्या दोष? आपने ही तो मुझे बनाया, आपने ही तो निर्माण किया। अब आप ही बताओ, आपने मुझे निर्माण किया, आपने मेरा सृजन किया, और जितने बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष लोग होते हैं वो सब के सब मेरी ही निंदा करते हैं। मैं उस निंदा को सुन सुन के ऊब चुका हूं, आज ऊब गई हूं मैं। भगवान श्री हरि ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चिंता न करो, तुम्हारी भी आज तक सभी ने निंदा करी है, पर आज के बाद से तुम्हारी भी स्तुति होगी। तो भगवान गर्भ में आए, मां देवकी के गर्भ में, तो समस्त देव वृंद आकर के, इंद्रादिक देव वृंद, श्री ब्रह्मा जी, देवादिदेव भोलेनाथ और पृथ्वी मैया, गौ मैया का रूप धारण करके सूक्ष्म रूप से सभी मथुरा के उस कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्यव्रत, आपसे बढ़कर के कोई व्रत नहीं है, आप परम सत्य हैं, आप त्रिकालाबाधित सत्य हैं, अर्थात आप ही सत्य स्वरूप हैं। ऐसे हे सत्य स्वरूप त्वं शरणं प्रपन्नाः, हम सब देव वृंद आपके शरण में हैं। और अनेकानेक दिव्य तत्पाद पोते न महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। कोई मनुष्य इस भवाटवी में अटका हो, अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्म को, प्रारब्ध को भोगते भोगते उत्तरोत्तर वह क्षीण होता चला जा रहा है, और उसके जीवन में पाप की ऐसी वृद्धि होती है कि वह उत्तरोत्तर न जाने किस किस योनि में कर्म वशात जन्म लेता है। कभी कुकर सुकर बनता, कभी कुत्ते बिल्ली का रूप धारण करता, कभी चीता चींटी का रूप धारण करता। पर भगवान उन जीवों के ऊपर यदि आपकी कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से गोवत्स पदम भवाब्धिम, जैसे गौ माता के चरण चिन्हों का जो आकार होता है, बछड़ा चले या गौ माता चले, उनके पैरों का जो चिन्ह होता है, उस चिन्ह को पार करने में क्या मेहनत लगेगा? कोई भी तो परिश्रम नहीं होता, आराम से पार कर सकते हैं। ठीक उसी तरह भगवान, हे प्रभु, जब आपकी कृपा जिस जीव के ऊपर हो जाए तो जिस तरह से गौ बछड़े के चिन्ह को पार करने में परिश्रम नहीं लगता, उसी तरह से जीव सहज ही इस भयानक भवाटवी से पार होकर के आपको प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से अनेकानेक प्रार्थना करे और सभी देव वृंद अपने अपने निज स्थान को चले गए। ये निज स्थान को चले गए मतलब, निज स्थान का मतलब देखो, सुरलोक, तो ये सुरलोक नहीं गए। देखो सुरलोक ये जो है ना, इनका सरकारी आवास है, इनका ऑफिस है। इस सुरलोक में बैठ करके समस्त देव संसार के जो कार्य हैं, भगवान ने जो जिनको जिनको जहां जहां नियुक्त किया है, वहां बैठ करके उन कार्यों को करते हैं। तो ये समस्त देव वृंद कहां गए? निज धाम गए। निज धाम क्या है? भगवान के ये दोनों नेत्र कौन है? सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य देवता और चंद्र देवता भगवान के नेत्रों में समाहित हो गए। और इस तरह से जितने भी देवता, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, तब तक उन इंद्रियों में अनेकानेक देवी देवता निवास करते हैं।
तो वो समस्त देव वृंद भगवान श्री हरि इस धरा पे आने वाले हैं, भगवान का अवतार होने वाले हैं। तो चलो आज निज धाम को चलते हैं। सभी भगवान में ही समाश्रित हो गए और इस तरह से बड़ी अद्भुत लीलाएं, अनेकानेक उत्तमोत्तम लीला घटने लगी है।